हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने चेकआउट कर दिया है, तो हम आ गए हैं घर से बाहर अभी। और ये है साईं बाबा के मंदिर का सामने का व्यू। ये जस्ट सामने साईं बाबा का मंदिर है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं नासिक के घूमने का प्लान है हमारा। तो अभी हमारी 7:15 बजे की बस है, 7 बज चुके हैं। तो अभी वहाँ के लिए निकल रहे हैं। तो देखते हैं बस कितनी, कौन सी वाली बस मिलती है। यहाँ से थोड़ा और प्रसाद ले लेते हैं। अब पहुँच गए हैं बस स्टैंड। तो फ्रेंड्स, अब हम बस में बैठ चुके हैं। बस हमारी अभी निकलने वाली है। चलते हैं नासिक। आ गए हैं नासिक, तो हम पहुँच गए हैं। अभी हम अपने एक रिलेटिव्स के घर पे जा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे रहते हैं सोसाइटी में। तो हम पहुँच गए हैं। ऊपर से देखिए ज्योति हमारा वेट कर रही है। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं नासिक में। यहाँ पे मेरी ननद रहती हैं, तो हम उनके पास आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे चाय नाश्ता कुछ करते हैं और फिर चलते हैं घूमने के लिए। ये देखो ध्रुव क्या कर रहा है। ठीक है, गुस्सा तो देखो ध्रुव का, एक्सप्रेशन से देखो। अभी तो मेरे पास है और मैं इस बलून से खेल रहा हूँ, हाथ वाले बलून से। कल फूफा जी का बर्थडे आया था, मैं उससे खेल रहा हूँ। हमारा खाना लग गया है अब। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी ननद, प्यारी सी है, बहुत क्यूट है। तो फ्रेंड्स, ये है सीता माता आसरा मंदिर। चलिए चलते हैं अंदर। फ्रेंड्स, यहाँ पे बाबा ने बताया अभी अभी जो ये शिवलिंग है, यहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण जी ने यहाँ पे पूजा की थी। जब उस टाइम पे वो लंका जा रहे थे, उस टाइम पे मिट्टी का शिवलिंग बनाया था, तब यहाँ पे पूजा की थी। उसके बाद ये जो मंदिर बना है, ये भगवान जी का शिवलिंग स्थापित हुआ है। ये 350 साल पुराना मंदिर है। 350 साल पहले ये हुआ था। और जो सामने आपको जो अर्धनारेश्वर की जो मूर्ति दिख रही है, वो आधे शिव और आधे पार्वती हैं। ये है रामरथ। रामरथ का यूज भगवान राम और गणेश जी की झांकियाँ निकालने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं कपालेश्वर महादेव के मंदिर में। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको अंदर दिखाती हूँ, भगवान जी के दर्शन कराती हूँ। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें नंदी विराजमान नहीं है। बताया जाता है कि भगवान शिव पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस टाइम पे नंदी ने भगवान शिव को सलाह दी थी कि आप गोदावरी नदी में स्नान करें, उससे आप पाप मुक्त हो जाएंगे। तब भगवान शिव ने ऐसा ही किया था। उससे भगवान शिव ने नंदी को सेवा मुक्त किया था यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये सीता माता गुफा है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं अंदर। अभी गुफा के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे एक एक आदमी करके ही निकल सकता है, क्योंकि एक आदमी की ही जगह है गुफा के अंदर एंटर करने की, जैसे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे बैठ के निकल सकते हैं आगे। गुफा के अंदर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति बनी हुई है। तो देखिए, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं, बैठ के नीचे अंदर जा रहे हैं। कैमरा अंदर अलाउ नहीं है, बट आप लोगों को भी दिखाना है, इसी वजह से थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ेगा। इसी वजह से थोड़ा सा कैमरा शेक कर रहा है। ये है माता सीता के चरण। थोड़ा आगे चल करके बाहर निकलते टाइम भगवान शिव का शिवलिंग भी स्थापित किया गया है, जहाँ माता पूजा। फ्रेंड्स, ये सीता माता की गुफा है। जब बताया जाता है कि जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा यानी कि रावण की बहन का नाक काट दिया था, उस टाइम पे जब रावण के जो 2 भाई हैं 14,000 राक्षसों को लेकर के यहाँ पे आए थे, उस टाइम पे माता सीता को यहाँ पे छुपाया गया था। तो भगवान राम ने माता सीता को यहाँ छुपाया था। तो ये है गुफा। अम्मा कुछ बता रही है। तो रावण ने भगा के लेके गया था, यहाँ से ले गए थे। यहाँ से लेके गया था। अच्छा, ठीक है। फ्रेंड्स, ये पेड़ है जो भगवान राम ने, ये सीता की गुफा है, वो गुफा बना करके सीता माता को रखा था। और 5 पेड़ लगाए थे, जिनका नाम, जिसलिए इस जगह का नाम पड़ा पंचवटी। और जो 5 पेड़ हैं, आज भी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ ये पेड़। देखिए, एक पेड़ यहाँ पे है और 3 पेड़ ये हैं, 4 और 1 ये हैं, 5 पेड़ हैं टोटल।
पंचवटी के पास में एक गैलरी बनाई गई है जहां माता सीता को भिक्षा देते हुए दिखाया गया है। ये है श्री गोरेराम मंदिर पंचवटी। तो फ्रेंड्स ये गोरेराम मंदिर है। यहाँ पे गोरेराम मंदिर इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद मार्बल की मूर्ति बना के रखी गई है, तो इसलिए यहाँ इस मंदिर का नाम गोरेराम पड़ा है। यही स्टोरी हमें बताई गई है यहाँ पे। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं भगवान राम के वनवास स्थान पर। जब भगवान वनवास के लिए निकले थे तब वो यहाँ पे रुके थे गोदावरी के किनारे पर। तो फ्रेंड्स अब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम कालाराम मंदिर के अंदर हैं। मंदिर में काली मूर्ति है, काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, तो इसलिए इसे कालाराम मंदिर बोला जाता है। इस मंदिर में भगवान राम के 14 साल के वनवास को 14 सीढ़ियाँ बना करके दर्शाया गया है। नासिक में भगवान राम के इतने निशान हैं और हर जगह पे मंदिर बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आकर के ऐसा एहसास होता है कि साक्षात वो आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमें नासिक घूम करके बहुत अच्छा लगा है और आप भी हो सके तो कभी घूमने के लिए नासिक। फ्रेंड्स ये है वो जगह जहाँ से माता सीता रावण को भिक्षा देने के लिए गई थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। जिस टाइम पे रावण भिक्षा के लिए आया था उस टाइम पे माता सीता यहाँ पे थी, जहाँ पे मूर्ति विराजमान है। और उसके बाद माता सीता यहाँ से गई थी। उसके बाद हम चलते हैं लक्ष्मण रेखा पे। कौन सी जगह पे लक्ष्मण रेखा निकाली गई थी तो वहाँ चलते हैं अभी। ये है लक्ष्मण रेखा जहाँ पे आज पानी बहता है। लोग खड़े हैं कंटेश्वर बालाजी महाराज के मंदिर में। इस मंदिर की स्टोरी ये है कि यह महाभारत काल में जब पांडव 5 साल के वनवास के लिए आए थे उस टाइम पे यह मूर्ति बबूल के पेड़ की यानी कांटों के पेड़ के नीचे से प्रकट हुई थी। 11.5 फुट लंबी मूर्ति है और 7.5 फुट राउंड में है ये मूर्ति। तो पांडवों ने भूखे प्यासे रह करके इस मूर्ति की सेवा की। जी ने उस टाइम पे उनके धर्म को वचन दिया था कि वो उनकी ध्वजा पर बैठ करके उनकी रक्षा किए थे। तब यहाँ से अर्जुन का कपिल ध्वज पड़ा था। तो यही स्टोरी है यहाँ की। और बोला जाता है कि इस भगवान जी के सामने जो भी मन्नत मांग के आप मन में रखते हो तो पक्का पूर्ण होती है। तो यही स्टोरी है। तो चलो चलते हैं। इस मूर्ति की फोटो नहीं निकालते हैं क्योंकि मूर्ति की फोटो निकालने के लिए मना करते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये महाभारत काल में प्रकट हुई थी। तो इस टाइम पे अगर आप मूर्ति को फोटो निकालोगे तो आपके घर में उसका महाभारत स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, फोटो तो हमने नहीं निकाली, उनकी बात मान लेते हैं हम। चलिए ये है सीता माता गुफा, क्योंकि यहाँ से सीता माता का हरण हुआ था। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, उस मंदिर में बताया गया था कि वहाँ से सीता माता जब रावण आए थे तो उनको भिक्षा देने के लिए निकली थी। और लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी। तो लक्ष्मण रेखा मैंने दिखाई थी, जहाँ पे पानी चल रहा है वो लक्ष्मण रेखा है। उसके बाद माता सीता यहाँ पे भिक्षा देने के लिए आई थी, जहाँ पे कुटिया बनी हुई है। यहाँ से रावण ने माता सीता का जो हरण है वो किया था। तो चलिए यहाँ पे माता जी के दर्शन कर लेते हैं और चरणाव्रत ले लेते हैं। ये है तपोवन गेट। फ्रेंड्स ये जगह का नाम है तपोवन। तो हम यहाँ आ गए हैं तपोवन भूमि में। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो मैं दिखाती हूँ कितनी सारी कटर लगी हुई है। यहाँ पे भगवान राम के साथ भगवान शिव का मंदिर भी बनाया गया है। तो मैं और ध्रुव यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जब कुंभ का मेला लगता है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। यहाँ पे पूजा पाठ होती है, तो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से जो एरिया है इसका, यहाँ पे आसपास में बहुत दूर तक मेला लगता है। अब हम आ चुके हैं लक्ष्मण जी के शेषनाग अवतार का जो मंदिर है उसमें। यह है एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे लक्ष्मण जी अकेले विराजमान हैं। गाइस ये है लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर शेषनाग अवतार। ये भारत में लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर है जो अकेले लक्ष्मण जी का है। तो इस मंदिर की स्टोरी ये है कि यहाँ पे लक्ष्मण जी ने 12 साल तक, जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पेड़ बरगद का पेड़ है। इसके नीचे 12 साल तक तपस्या की थी। तो तपस्या करने के बाद जो उनका जो बेटा है मेघनाथ, उसका वध किया था।
फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं कपिला और गोदावरी नदी के संगम पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इधर से गोदावरी नदी आ रही है। ये दोनों पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले इनके ऊपर से एक ब्रिज हुआ करता था तो जो अभी नहीं है। ये संगम है। एक साइड से जो मैंने दिखाया आपको गोदावरी नदी है और ये दूसरी साइड से, इधर की साइड से आप देख पा रहे हैं, ये कपिला नदी है और इन दोनों एक संगम पे मिलती हैं जो दिखाया आपको। यहीं पे ही लक्ष्मण जी ने जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, उनका नाक काटा था। नाक काट करके गोदावरी जो नदी है उनके बाजू में फेंक दिया था। इसी वजह से नासिक का नाम नासिक पड़ा। उससे पहले नासिक का नाम पद्मानगर हुआ करता था। उसके बाद उनका नाम बदल करके नासिक कर दिया गया था। और यहाँ पे 3 कुंड हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे माता सीता ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को साक्षी मान करके अग्नि परीक्षा दी थी। तो चलो उस कुंड के पास लेके चलते हैं और दिखाते हैं। ये हैं वो तीनों कुंड। इनकी स्टोरी हमें पंडित जी अभी बताएंगे। चप्पल वहां निकालो दादा। ये जगह का नाम है दंडक अरण्य तपोवन। ये है 12 साल कुंभ मेला यात्रा की भूमि। ये है रामचंद्र जी सीता माता दर्शन। ये पहला है ब्रह्म तीर्थ। ये है शिव तीर्थ। ये है विष्णु तीर्थ। दादा चप्पल वहां निकालो। मुक्ति तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सीता तीर्थ, सीता माता स्नान की जगह सौभाग्य तीर्थ। सामने है कपिल मुनि कपिलाश्रम। कपिल मुनि तप करके नदी आई कपिला। नासिक से गोदावरी 2 नदी का कोने में संगम है। यहाँ का कथा भाग रामायण में आता है। जब रामचंद्र प्रभु वनवास में आए थे तो उन्होंने सीता माता को आदेश दिया, आपका मूल स्वरूप अग्नि में गुप्त रखो। तो ब्रह्मदेव, शंकर और विष्णु 3 भगवान को साक्षी मान के सीता माता यहाँ अग्नि में गुप्त हो गई। मायावी रूप पंचवटी सीता गुफा में रखा। रावण जो ले गया वो मायावी सीता, मूल स्वरूप अग्नि में। 3 भगवान के तीर्थ बने। इसको पापनाशिनी तीर्थ बोलते। ये है यात्रा की भूमि। आए हैं सब लोग, भगवान को हाथ जोड़ो। भगवान की प्रार्थना आपको हाथ लगाएगी। अपने नाम का उच्चार करो, गोत्र का उच्चार करो। सब लोग नाम का उच्चार करो, गोत्र का उच्चार करो। बोलो अष्टतीर्थी, अष्टतीर्थी, पंचतीर्थी, पंचतीर्थी, नासिक यात्रा, नासिक यात्रा, तपोवन यात्रा, तपोवन यात्रा, परिपूर्ण, परिपूर्ण, फल, फल, सिद्ध्यर्थम, सिद्ध्यर्थम, कायिक, कायिक, वाचिक, वाचिक, मानसिक, मानसिक, दोष, दोष, निवारण, निवारण, निमित्त, निमित्त। हे रामचंद्र भगवान, रामचंद्र आपके चरणों में आए हैं। आपके चरणों में आए हमारे देह का, आपके हमारे देह पाप, पाप, दुख, दुख, रोग, रोग, हरण करना, हरण करना, देह की शुद्धि करना, शुद्धि करना, वंश का वंश का विस्तार करना, विस्तार करना, कुल का उद्धार करना। उद्धार करना। बहन जी आप बोलो, सौभाग्य, सौभाग्य, अखंड अखंड रखना। रखना। हाथ में जल रहने दो, मेरी बात समझो। यहाँ यात्रा करके अपने हाथ से दान धर्म करते, जो शास्त्र में बताया बताऊंगा करना अपनी इच्छा से। ब्रह्मा विष्णु महेश तीर्थ में अन्नदान, वस्त्रदान, दीपदान, सौभाग्यवान देते। अन्नदान निमित्त कोई 31 करते, कोई 51, कोई 101। दीपदान 51 करते, सौभाग्यवान 101। बोलो यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा संभव, दक्षिणाम सुब्रमहम संप्रदत्ते। कुंड में जल छोड़ दो, कोई भी एक कुंड में जल छोड़ो। भगवान को हाथ जोड़ो सब। कहा लक्ष्मण जी ने नाक कान काट का मोल दिया, खाली दर्शन करके आने का। यहाँ नाक काट के गोदावरी के बाजू में डाला, इसलिए उसको नासिक बोलते हैं। बारिश में यहाँ का दर्शन बंद हो जाता है, इसलिए ऊपर दर्शन। तो चलिए कुंड के दर्शन भी हो गए। फ्रेंड्स, हमारे जो नासिक का जो विजिट था, यानी कि नासिक जो घूमना था वो यहाँ तक लास्ट था, यहाँ तक खत्म हो गया। यानी कि आज हमने नासिक की जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें देख ली हैं और यहाँ पे एंड होता है। तो यहाँ पे ये लास्ट था, जो संगम है, दोनों नदियों का संगम है, ये लास्ट था। तो यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं।
आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।